तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SBS लर्निंग के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को मिलने वाले परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव तथा उसके साथ में उसकी टीम मतलब उसकी ANM और आशाओं को मिलने वाले टीम बेस्ड इंसेंटिव के बारे में। भारत सरकार और राज्य सरकार के नियमानुसार सब सेंटर लेवल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वहाँ टीम लीडर के रूप में एक CHO को मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ताकि वहाँ पहुँचने वाली भारत सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न हेल्थ स्कीम्स का वो नोडल ऑफिसर के रूप में सुपरविजन कर सके। तो एक CHO को, उसकी ANM को तथा उसकी आशाओं को PBI लेने के लिए 15 इंडिकेटर्स जो हैं वो भारत सरकार ने जारी किए हैं, उन पे काम करना होता है। और हर पॉइंट के लिए CHO को 1000 रुपये मैक्सिमम, अगर वो 100% काम करता है तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 पे आता है बाह्य रोगियों की संख्या मतलब OPD। तो पॉइंट नंबर 1 OPD के लिए है। अगर CHO की 5000 की एवरेज 5000 की पॉपुलेशन है तो उसे मिनिमम 400 OPD करनी होती है। 400 अगर वो OPD करता है तो उसे 100% PBI मिलता है। अगर वो 400 की जगह पे सिर्फ 300 ही OPD कर पाता है तो उसे 75% PBI मिलता है। और अगर 300 से कम करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और इस OPD का वेरिफिकेशन जो होता है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध OPD रजिस्टर और भारत सरकार द्वारा संचालित ABHWC मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल से किया जाता है। इस आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ID एंड पासवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे वो डेली और मंथली रिपोर्ट जो है अपनी अपडेट करता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो अनुमानित गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष पंजीकरण का प्रतिशत। आपको टारगेट दिया जाता है कि एक महीने में इतनी प्रेगनेंसी आपको रजिस्टर करनी है और अगर आपने टारगेट के आधार पर 80% ANC अगर रजिस्टर करी हैं तो आपको 100% PBI मतलब 1000 रुपये मिलता है। और अगर आपने 60% प्रेगनेंसी रजिस्टर की है तो आपको 75% PBI मतलब 750 रुपये का PBI मिल जाता है। इसका वेरिफिकेशन आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध ANC रजिस्टर और PCTS ऐप मतलब प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का एक पोर्टल है, उस पोर्टल से इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे आता है गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिनका प्रसव पूर्व सेवाएं दी गई। मतलब जिस महीने का आप PBI क्लेम कर रहे हैं उस महीने में कितनी महिलाएं ड्यू लिस्ट में ऐसी थीं जिनको ANC प्रोवाइड करवानी थी। अगर आपने उस ड्यू लिस्ट के आधार पर 100% गर्भवती महिलाओं को ANC प्रोवाइड करवाई है तो आपको 100% PBI मिलेगा। अदरवाइज़ आपने अगर 80% गर्भवती महिलाओं को मतलब ड्यू लिस्ट के अनुसार ही 80% महिलाओं को ANC प्रोवाइड करवाई है तो आपको 75% मतलब 750 रुपये का PBI मिल जाएगा। और इसका वेरिफिकेशन आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध ANC रजिस्टर और PCTS ऐप से किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, 2 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत जिनको प्रतिरक्षित किया गया मतलब 2 साल या 2 साल से छोटे बच्चे जिनको ड्यू लिस्ट के आधार पर मतलब उस महीने में जिन बच्चों को टीकाकरण करना था उनमें से कितने प्रतिशत बच्चों को आपने वैक्सीनेशन या इम्यूनेशन करवाया है। अगर आपने 100% बच्चों का वैक्सीनेशन करवा दिया है ड्यू लिस्ट के आधार पे तो आपको 100% PBI मिलेगा। अदरवाइज़ आपने 90% करवाया है तो आपको 75% PBI मिलेगा। 90% से अगर आपने कम किया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो PCTS ऐप से और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से देखा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है उच्च जोखिम वाली महिलाओं के फॉलोअप का प्रतिशत। आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंडर जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उनका आपको 100% फॉलोअप करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंडर 5 फीमेल्स ऐसी हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जूझ रही हैं तो उनको हर महीने आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी महिला को किसी महीने में छोड़ दिया है तो उस महीने का आपको PBI 1000 रुपये कट हो जाएगा। और इसका जो वेरिफिकेशन है आपके डाटा का और आपने जो क्लेम भर के दिया है उसका,
वो PCTS ऐप से और HRP रजिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है नवजात शिशुओं का प्रतिशत जिनको गृह आधारित नवजात देखभाल के अंतर्गत भ्रमण किया गया। इसका मतलब है HBNC होम बेस्ड न्यूनेटल केयर। जैसा कि आपको पता है कि डिलीवरी के बाद में 42 डेज़ तक PNC में मदर की जो है वो PNC करते हैं और बच्चे की जो है होम बेस्ड न्यूनेटल केयर करते हैं। हमारी ANM और हमारी आशाएं फील्ड में जाके और उनके घर पे उनकी प्रोटोकॉल के आधार पर उनकी देखभाल करती हैं। हमें उनका सपोर्ट करना है, उनका सुपरविज़न करते हुए ये हमें 100% करवाना है। अगर हमने 100% बच्चों को HBNC प्रोवाइड करवाई है तो हमें 1000 रुपये मिल जाता है, और अगर हमने 80% बच्चों को ही HBNC प्रोवाइड करवाई है तो हमको 750 रुपये इस पॉइंट का PBI मिल जाता है। और इस पॉइंट का वेरिफिकेशन हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध HBNC रजिस्टर और आशा के पास जो HBNC कार्ड होते हैं वहाँ से प्लस PCTS पोर्टल से इसका वेरिफिकेशन होता है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 का मतलब है 30 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों का प्रतिशत जिनको उक्त रक्तचाप हेतु जांचा गया। ये NCD का पॉइंट है। हम मोस्टली PBI में 2 डिजीज़ को ही इंक्लूड करते हैं। पहला जो है वो है उक्त रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन, दूसरा है डायबिटीज़। तो पॉइंट नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी टोटल पॉपुलेशन जो होती है उसका 37, आपकी टोटल पॉपुलेशन का 37 जो बल्क है वो आपका ईयरली टारगेट होता है। जैसा कि एग्जांपल कि आपके पास 1000 की पॉपुलेशन है और 1000 की पॉपुलेशन में से अगर हम 37% निकाल लें तो 370 लोग ही ऐसे हैं जो 30 साल से बड़े हैं और उनका आपको 1 साल में NCD का स्क्रीनिंग करना है। लेकिन मंथली अगर हम टारगेट निकालें तो 370 जो है उसका 8% हम 1 महीने में स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए है कि अगर हम 1 महीने में 8% लोगों की स्क्रीनिंग कर लेंगे तो हम 12 महीने में करीब 96% लोगों की स्क्रीनिंग कर लेंगे। 96 दैट मीन्स वो 100% के आसपास हो जाता है। कुछ लोग किन्हीं कारणों की वजह से 100% हम नहीं कर पाते हैं, तो इतना हमारा टारगेट होता है। इसमें हमें मिनिमम जो हमारा वार्षिक टारगेट है उसका 8% जो है हमें रिपोर्टिंग मंथ में, मतलब जिस महीने की हम PBI क्लेम कर रहे हैं उस महीने में हमें 8% लोगों की स्क्रीनिंग करनी होती है। 8% से अगर थोड़ी सी भी कम है तो हमें PBI कुछ भी नहीं मिलता है। दैट मीन्स हमें इसका या तो 100% मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट NCD का है मधुमेह है, मतलब डायबिटीज़। सेम एज हाइपरटेंशन कि आपको जो वार्षिक टारगेट है उसका 8% मंथली टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तब जाके आपको 100% PBI मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हो गया स्क्रीनिंग। पॉइंट नंबर 9 आता है उपचारित किए जा रहे उक्त रक्तचाप वाले रोगियों का प्रतिशत। मतलब आपने रिपोर्टिंग मंथ में जो स्क्रीनिंग करी थी 8% लोगों की, उनमें से जितने अगर आपने पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 50% लोगों का इलाज चालू करवा दिया है तो आपको 100% PBI मिल जाएगा। और अगर पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 30% रोगियों को अगर इलाज चालू करवा दिया है तो आपको 75% मतलब 750 रुपये का PBI मिल जाएगा। सेम एज हाइपरटेंशन, उसी तरह से डायबिटीज़, मतलब हमें 1000 रुपये हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए मिलते हैं, 1000 रुपये डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए मिलते हैं। उसके बाद में जो हमने स्क्रीनिंग करी उनमें से जितने भी पॉजिटिव हमारे पास हाइपरटेंशन के मरीज़ निकले उनमें से 50% लोगों का अगर हमने इलाज चालू करवा दिया तो हमें 1000 रुपये मिल जाते हैं। अगर हमने 30% मरीजों का चालू करवा दिया इलाज तो हमें 75% PBI मिल जाता है। इसके बाद में सेम टू सेम अगर डायबिटीज़ के जितने पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं उनमें से 50% लोगों का हमने इलाज चालू करवा दिया है तो हमें 100% PBI मिलता है। और अगर हमने 30% मरीजों को ही इलाज चालू करवाया है तो हमें 75% जो है PBI मिलता है। और इन चारों पॉइंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो हमारे OPD रजिस्टर, हमारे NCD रजिस्टर
और ABHWC ऐप की मंथली रिपोर्ट से और NCD ऐप पर इनका जो पर्सनल डिटेल है वहाँ से हम इनको वेरीफाई करते हैं। पॉइंट नंबर 11 पे आता है क्षय रोग मतलब TB, ट्यूबरक्लोसिस। तो आपने जितनी भी ये जो पॉइंट नंबर 11 है ये है क्षय रोग की जांच हेतु संदर्भित रोगियों का प्रतिशत, मतलब TB की स्क्रीनिंग के लिए आपको अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की OPD का मिनिमम 3% CSC या PSC पे रेफ़र करना पड़ेगा। मतलब आपके यहाँ 400 मिनिमम OPD हुई थी, उसमें TB के जो सस्पेक्टेड पेशेंट थे, मतलब किसी का वजन घट रहा था लगातार, किसी को रात को पसीना आता था, उसे भूख नहीं लगती थी, उसे लगातार खांसी थी 2 सप्ताह से ज़्यादा, उसे लगातार बुखार रहता था हल्का, तो ये TB के जो सस्पेक्टेड केस थे, ये जो 3% आपको रेफ़र करने हैं। मतलब 3% का मतलब जैसा कि 400 अगर आपने OPD करी है तो 400 का 3% मतलब 12 पेशेंट आपको सस्पेक्टेड CSC PSC पे TB की स्क्रीनिंग के लिए रेफ़र करने होते हैं। अगर आपने 3% किए हैं तो आपको 1000 रुपये का PBA मिल जाता है। अगर आपने 3% नहीं किए हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और इसका जो वेरिफिकेशन है वो आपके OPD रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर के साथ में निक्षय पोर्टल से इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। पॉइंट नंबर 12, क्षय रोगियों का प्रतिशत जिनका उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है। मतलब ये TB के फॉलोअप के लिए है कि आपके यहाँ जितने भी TB के पॉजिटिव पेशेंट चल रहे हैं उनका आप मंथली फॉलोअप कर रहे हैं, मतलब उनको दवाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप 100% उन मरीजों को दवाई दे रहे हैं तो आपको 1000 का PBA मिलता है, और अगर 100% नहीं देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और इसका वेरिफिकेशन आपके यहाँ फॉलोअप रजिस्टर से और निक्षय पोर्टल से इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 13, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का नियोजन के सापेक्ष आयोजन। BHND और MCHND। BHND जो है उसका मतलब है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, और MCHND जो है उसका मतलब है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। मैक्रो प्लान है, उस मैक्रो प्लान के आधार पर हमारे जितने MCHND ऑर्गेनाइज होने थे उतने अगर ऑर्गेनाइज हुए हैं तो हमें 100% PBA मिलेगा। अगर एक भी हमने मिस कर दिया है तो हमें कुछ भी PBA नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक। मतलब हमारे यहाँ पर एक BHSNC होती है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी होती है। उस विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी की जितनी माइक्रो प्लान के आधार पर मीटिंग होती हैं उतनी अगर हुई हैं तो हमें 100% PBA मिलेगा, और अगर हमने एक भी मिस करी है तो हमें PBA नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 15, लास्ट पॉइंट जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उपकेंद्र मासिक समीक्षा बैठक। ये इसको अब तक हम AAA के नाम से जानते थे, लेकिन अब CHO आ गए हैं तो वो समीक्षा बैठक अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ करते हैं महीने में। ये 2 हो सकती हैं मैक्रो प्लान के आधार पर। अगर ये जितनी हैं उतनी अगर हमने ऑर्गेनाइज करी हैं तो हमें 100% PBA मिलेगा, अदरवाइज़ हमें कुछ भी PBA नहीं मिलेगा। और इन तीनों पॉइंट्स का वेरिफिकेशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध मीटिंग्स के रजिस्टर, BHND ऐप और PCTS पोर्टल से होता है। ये जो 15 पॉइंट हैं मैंने आपको बताए हैं। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और ये जो फाइल है इसका PDF के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये PDF फाइल लोड कर सकते हैं। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आप हमें बताएं, और हम ऐसे ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रिलेटेड सारे पोर्टल्स की और सारे प्रोग्राम्स की वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो लग रहा है कि नॉलेजेबल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।